वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम रुख करेंगे जी पंजाब का, पर्टिकुलरली लाहौर की अगर हम बात करें या पंजाब की बात करें। पंजाब में लास्ट 24 आवर्स में कम से कम 19 अफराद जान बहक हुए, जबकि 1116 ट्रैफिक हादसात में 1224 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें से 580 आप कह सकते हैं का ये नंबर है जो कि शदीद जख्मी हुए, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनको मुंतकिल किया गया, जबकि 645 का ये नंबर है जो जख्मी अफराद वो मुआवनती तिब्बी टीमों के जरिए वाक़े की जगह पर उनका इलाज किया गया है, उनको फर्स्ट एड वगैरह दी गई है। मजीद इस पे क्या तफसीलात हैं, पहले हमारे रिपोर्टर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, नादिर चौधरी से। नादिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नादिर, बताइएगा जो हमारी कुछ रिसर्च है वो मैंने नाजरीन के साथ शेयर की है, क्या ये फिगर्स ठीक हैं और आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं इसके हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता साल 2023 की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 ने 18,55,000 से ज्यादा इमरजेंसीज पे जो है वो रिस्पॉन्ड किया था, जो कि 2022 की निस्बत जो है वो 8.20% ज्यादा जो है वो रिपोर्ट किया गया था, क्योंकि साल 2022 की निस्बत जो है वो 2023 में 13.8% ज्यादा, यानी कि 4,20,000 एक्सीडेंट ज्यादा हुए थे। अब अगर हम आज की बात करें, यानी कि गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 1,173 ट्रैफिक हादसा जो है वो रूनुमा हुए, जिनमें 547 अफराद शदीद जख्मी, 690 मामूली जख्मी हुए हैं। हादसा में 76% मोटरसाइकिल सवार जो है वो हादसा का सबब बने या हादसा का शिकार हुए, जबकि 692 ड्राइवर्स और 51 जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स जो है इसमें शामिल है। 427 मुसाफिर और 133 जो है वो पैदल चलने वाले अफराद जो है इसमें शामिल है। अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो 244 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में। और ये आपको बताता चलूं कि जो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर है वो पंजाब के दीगर तमाम शहरों में हमेशा से सर-ए-फहरिस्त रहा है हादसा और जख्मी होने वाले अफराद की तादाद के हवाले से। यानी कि दीगर जो शहर हैं, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर जो बड़े शहर हैं, उनकी अगर मॉनिटरिंग अगर देखी जाए रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 की, तो उसमें लाहौर हमेशा सर-ए-फहरिस्त रहा है। जख्मी होने वालों में 206 अफराद की औसत उम्र जो है वो 18 साल से कम बताई जा रही है, जबकि 695 अफराद की औसत उम्र 40 से 18 के दरमियान जो है वो बताई जा रही है, जबकि 351 जख्मी अफराद जो है उनकी औसत उम्र 40 साल से ज्यादा है। इन ट्रैफिक हादसा में बेशतर वाकयात ऐसे हैं जिसमें 1015 मोटरसाइकिलें जो है वो हादसा का शिकार हुई, जबकि 66 ऑटो रिक्शे, 163 कारें, 33 वैगन, 8 मुसाफिर बसें, 26 ट्रक और 99 जो है वो दूसरी किस्म की गाड़ियां जो है वो इन हादसात का सबब बनी ठीक है। है। अच्छा नादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, साथ ही में ज्वाइन करें जी फारूक अहमद साहब, तर्जुमान रेस्क्यू 1122 पंजाब के, उनको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी, अच्छा, ये हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि ये हादसात क्यों हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ये आपके पास क्या तफसीलात हैं? आप लोग क्योंकि जाहिर है ये काम कर रहे होते हैं, कुछ परसेंटेज जो मैंने शेयर भी किया नाज़रीन के साथ, कुछ फिगर कि फर्स्ट एड के जरिए उनको ट्रीट किया गया, क्या प्रोसीजर होता है या ये मामला बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? देखिए, एक तो मुझे थैंक यू अदा करना है एबीएन का और नादिर का, जिन्होंने डाटा हम कंपाइल करते हैं तो हम डाटा ये रोजाना की बुनियाद पे मीडिया के साथ शेयर करते हैं, और इस डाटा को शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि ये जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस के हादसा हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये सारे का सारा डाटा जो भी आपने थोड़ी देर पहले सुना है, ये वही डाटा है जो रेस्क्यू 1122 रिलीज करता है। इसमें अफसोसनाक और खौफनाक बात यह है कि इसमें से रोजाना की बुनियाद पे 75 से 85% जो मोटर बाइकर हैं वो इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं कि अगर हम मोटर बाइक जो चलाने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों को एजुकेट, अवेयर और एडवोकेसी की जाए, जिसमें मीडिया भी एक बड़ा मेन पिलर है। एक्सीडेंट की हमेशा 4 वजूहत हो सकती हैं। एक ये वजह हो सकती है कि रोड ठीक ना हो, एक रोड के ऊपर आने वाला यूजर वो को गलती करे, और दूसरा बाइक ठीक ना हो, या जो चलाने वाला है वो ठीक नहीं है। तो एक बात याद रखिए कि अगर आपके घर में कोई भी मोटर बाइकर है, इन वजूहात में ओवर स्पीडिंग शामिल नहीं है? देखिए, मैंने जो 4 वजह बताई हैं वो ओवर स्पीडिंग भी तो यूजर जो आपका ठीक हो गया, ठीक है, गॉट इट चलाने वाला है वो उसी का ही है ना मामला। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें पेरेंट्स, मीडिया, एजुकेशनिस्ट, एक्टिविस्ट सारे लोग इन्वॉल्व हों, और रोजाना की बुनियाद पे ये कोई थोड़ा फिगर नहीं है, 10 से 15 लोगों की रोजाना एक्सीडेंट से डेथ, जो कि अगर ये महाना के ऊपर ले जाएं तो आप देखें ये कहां तक तादाद जाती है। और सालाना ये 3,500-4 हजार लोग, और ये वो लोग हैं जो कमाने वाले लोग हैं, यानी कि जिन्होंने अपने घर का फाइनेंशियल बर्डन शेयर करना होता है। और इसके बाद जब ये इस हादसे का शिकार होते हैं तो वो पूरी की पूरी फैमिली एक बहुत बड़े कयास में चली जाती है। जरूरत इस बात की है कि घर से निकलने वाला जो कोई भी मोटर बाइक राइडर है
उसको उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली और उसके बाद लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज इस बात को इंश्योर करें कि ये एक्सीडेंट्स को हम कम से कम कर सकें। रेस्क्यू 1122 का काम एक्सीडेंट के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन हम ये डाटा इसलिए शेयर करते हैं कि हम सब लोग मिलके इन हादसात में कमी ला सकते हैं। और अगर हम सब मिलके इस पे काम नहीं करेंगे, हर गले मोहल्ले के अंदर शायद उस तरह से कोई वार्डन ना पहुंच सकता हो, लेकिन वालिदैन तो हैं। जब रात के 2 बजे कोई बच्चा घर मोटरसाइकिल लेके आता है तो बाप का और मामा का ये हक तो बनता है कि राज दुलारे कहाँ से आ रहे हो रात के 2 बजे, जब लोग रोड के ऊपर आके वन व्हीलिंग करते हैं, स्पीडिंग करते हैं। और जिस मोटर बाइक को चलने के लिए 50 से ऊपर चलना नहीं चाहिए, जब वो 120 110 की स्पीड को क्रॉस करता है, आप देखिए वो कितना ज्यादा इनसिक्योर होता है। जब किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी कैजुअलिटी बड़ी सीवियर होती है। तो आपके चैनल के तवज्जो से ये कम्युनिकेट करना है कि पेरेंट्स और टीचर इस मुहिम में साथ मिले, वरना ये इतना बड़ा डिजास्टर बनने जा रहा है कि जो शायद आग और बम ब्लास्ट के अंदर इतने लोगों की कैजुअलिटीज नहीं है जितनी रोड ट्रैफिक क्रैशेस में कैजुअलिटीज है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी है कि ख्वातीन ड्राइवर्स जो होती हैं वो भी क्योंकि अक्सर कोई ना कोई गफलत हो जाती है, जो फैक्टर्स आपने बताया कि सड़क ठीक नहीं होगा या इतनी प्रो अगर नहीं होती, उसकी क्या परसेंटेज है? खवातीन की अभी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब अगर आप खवातीन के ड्राइवर की बात कर रही है ना, खवातीन ड्राइवर्स जो है अभी आप समझे कि वो बहुत ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कल के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें जो विक्टिम है वो 1024 यानी कि 1000 से ज्यादा मेल है और 228 फीमेल है। इसकी रेशो वही प्रोपोर्शन है जो वर्किंग वुमेन की है। मतलब जो वुमेन बाहर निकलती हैं, जिस रेशो के साथ बाहर निकलती हैं, उस रेशो के साथ ही वो एक्सीडेंट का शिकार होती है। लेकिन जो ड्राइवर फीमेल हैं वो भी बहुत कम है, वो अभी उनकी तादाद जाहिर है बहुत कम है, तो उसका रेशो भी बहुत कम है। अच्छा सर, बड़े भारी भरकम किस्म के जुर्माने हम लोग करते हैं हमारी हुकूमत की तरफ से, ये सारे या रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े डिफाइंड हैं, उसके बावजूद जब इन पे लागू नहीं हो सकता, इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसको कंट्रोल ना कर पाना, ये किसके गफलत, आप क्या समझते हैं? अच्छा देखिए, मैं वैसे स्पोक्स पर्सन रेस्क्यू, हमारा तो ये ख्याल है कि ये कैंपेन जब तक घर से नहीं चलेगी ये कामयाब नहीं होगी। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट का बहुत रोल है। आप देखिए, आप मोटरवे पे चढ़ते हैं तो क्यों लोग सब सीट बेल्ट पहन लेते हैं, इंडिकेटर का ध्यान रखते हैं, लेफ्ट राइट का ध्यान रखते हैं। जो ही सिटी में दाखिल होते हैं तो एटीट्यूड बदल जाता है। वही लोग जब प्लेन में सफर करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, वो रेड लाइन का ध्यान रखते हैं, ग्रीन लाइन का ध्यान रखते हैं, अपने चैनल्स का ध्यान रखते हैं। जो ही पाकिस्तान की एयरपोर्ट पे आते हैं तो अंदाज बदल जाता है। हम सब लोगों को मिलके अपने बिहेवियर में चेंज लाना है और हम सब लोगों को मिलके अपने बच्चों को एजुकेट करना है, बचपन से एजुकेट करना है। मतलब वो भी क्या लोग हैं कि जब पेरेंट्स, जब फादर रेड सिग्नल तोड़ता है तो पीछे बैठा हुआ बेटा कहता है कि बाबा एम आई अलाउड टू ब्रेक द रेड सिग्नल? तो क्या हमें अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को बचपन से एजुकेट करना है। दैट्स इट। अच्छा सर, ये जो आपने 4 फैक्टर्स बताए थे, उसमें मैं ये क्लैरिफाई करवाना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो ज्यादातर हादसात होते हैं, अगर आप कोई परसेंटेज, कोई रेशियो हमारे साथ शेयर कर सकें, ज्यादातर हादसात किस वजह से होते हैं? कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता, सड़कें वगैरह, या ये सब ठीक नहीं होता, या लोगों की अपनी गफलत होती है, अपनी लापरवाही ज्यादा होती है? देखिए, सबसे ज्यादा अपनी लापरवाही है। अगर हम लाहौर के ले लें तो लाहौर के अंदर तो सारे के सारे रोड्स बेहतरीन हैं। अर्बन सिटी की, हम मेन सिटी की बात करें, सेंट्रल सिटी की बात करें तो लाहौर की तो सब रोड्स कमाल हैं, सिग्नल फ्री हैं, A to Z। हम खुद लाहौर में रहते हैं, तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब देखें, 3 लोग मोटरसाइकिल पे कोई बैठे होते हैं और हेलमेट उन्होंने टैंकी पे रखा होता है, सिर्फ इस बात के लिए कि आगे अगर वार्डन आएगा तो मैं सर पे रख लूंगा। एक बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे बच्चा बैठा हुआ, हेलमेट आपकी जिंदगी बचाने के लिए है, चालान से बचाने के लिए नहीं है। और अगर आपने हेलमेट पहना है तो हेलमेट वो पहने जो आपके विजन को मुतासर ना करे। ये जो हेलमेट बिल्कुल बाकायदा पैक कर देते हैं आपको, और आपकी, देखिए अल्लाह ने हमें हिस्से दिए ना, आई साइट दी है, हमें ईयर दी है, तो ये सुनने के लिए दिए हैं और आपका आई साइट ब्रॉड करने के लिए। अगर आप ऐसे हेलमेट पहन लें जो आपको इतना पैक कर दें और फिर आपने बैक मिरर ना लगाए हो, मुझे ये बताएं कि अगर आप पैक हेलमेट पहन लें और आपने मोटरसाइकिल के ऊपर बैक मिरर नहीं लगाया हुआ तो आपको लेफ्ट या राइट लेन का कैसे पता चलेगा? आप मुड़ के देखेंगे, जो ही आप स्लाइडली मुड़ेंगे आप एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे। सो ये लाहौर जैसे शहर के अंदर अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये क्लियर इस बात की इंडिकेशन है कि जो ड्राइवर्स हैं ये उनकी नेग्लिजेंस है, ये नहीं है कि यहाँ पे रोड खराब है। तो मोटरसाइकिल के ऊपर, टैंकी के ऊपर रखा हुआ हेलमेट
इस बात की जमानत नहीं है कि आप जब नीचे गिरेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो मोटरसाइकिल के पीछे शख्स बैठा होता है, या को हमारी बहन बेटी या माँ बैठी होती है, एक्सीडेंट होता है तो वो ज्यादा मुतासर होती है। शी वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर कि आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट, या तो उसको जो चोटें लगती हैं ना वो उस ड्राइवर से ज्यादा शदीद लगती हैं और कैजुअलिटी बड़ी सीवियर होती है। सो जो सर नीचे लगता है तो सड़क ये नहीं पूछती कि क्या आप मोटर बाइक चला रहे थे या पीछे बैठे थे। सर जब लगता है तो दोनों का इकट्ठा लगता है। तो मोटरसाइकिल के ऊपर दो लोगों से ज्यादा नहीं बैठे, टैंकी के ऊपर कभी अपने बच्चे को ना बैठाएं। मोटरसाइकिल एक बंदे के लिए बना है, और अगर आप दो बैठ भी गए हैं तो दोनों लोग हेलमेट पहने, और उस मोटरसाइकिल के ऊपर 6 लोग सवार तो ना करें। दो टैंकी के ऊपर, एक मामा की गोदी में, दो एक मामा और बाबा के दरमियान में जब मोटरसाइकिल इस तरह ट्रेवल करेगा तो मुझे बताएं फिर कैजुअलिटीज तो मोटरसाइकिल की बढ़ेंगी ना। बिल्कुल ऐसे ही आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया आपका फारूक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नादिर आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने सुनी और फारूक साहब ने जो भी आपको एहतियाती तदाबीर बताई, अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो प्लीज इनका खास ख्याल रखा करें। घर से निकलते हुए ये अपने जहन में रखा करें कि कोई ना कोई हादसा खुदा ना खास्ता हो सकता है। उसे बचने के लिए एटलीस्ट अपनी गफलत ना हो। आपके सामने ये सारे स्टेटिस्टिक्स के आपकी अपनी गफलत की वजह से ज्यादातर हादसा होते हैं। तो जब हम गफलत नहीं बरतेंगे तो ये कैजुअलिटीज की जो रेशियो है ये भी बहुत कम हो जाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने लगे। देखते रहे सबकी सोच।